जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज रत्नत्रय का तीसरा दिन है और दशलक्षण महापर्व के बाद यह 11वां दिन उत्तम क्षमावाणी पर्व का पूर्व दिवस। वास्तव में ये जो रत्नात्रय है और उत्तम क्षमादि 10 धर्म हैं, यह तो मुनीश्वरों की आराधना का एक 365 दिन का महापर्व है। लेकिन जो गृहस्थ हैं वे इस दशलक्षण महापर्व में और रत्नात्रय के पर्व में, बल्कि इससे पहले ही जब से भादव मास प्रारंभ होता है तो षोडश कारण की जो आराधना शुरू होती है, उस आराधना में ये 16 कारण भावना की तैयारी शुरू कर देता है। गृहस्थ षोडश कारण भावना की पूजा करता है। तो बात यह है कि ये जो क्षमावणी का पर्व है, वास्तव में ये जो पर्व है, ये पर्व दशलक्षण महापर्व के बाद जो ये 12वें दिन क्षमावणी का पर्व होता है, इसमें यह गृहस्थ अपने उन सब भावों के प्रति 29 भावों के प्रति क्षमा याचना करता है। आपने क्षमावणी की कुछ पूजन में जो कवि मल्ल जी और दूसरे कवियों की पूजा है, उसमें यह 29 अंग की आरती जो क्षमावणी की होती है, वो आपने देखी भी होगी। उसमें 29 अंग की आरती सुनो भविक चित लाए, मन वच तन श्रद्धा करो, उत्तम नर भव पाए। तो इस पूजा में, क्षमावणी की पूजा में
इन्होंने 29 अंगों को शामिल किया है। 29 अंग कौन कौन से हैं कि सम्यक दर्शन के 8, सम्यक ज्ञान के 8 और सम्यक चारित्र के 13। तो इस प्रकार ये रत्नात्रय के अगले दिन तो ये जो क्षमा भाव धारण किया जाता है, ये वास्तव में अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखें, आगम दृष्टि से देखें, तो इन 29 भावों के प्रति यदि हमसे कोई उपेक्षा हुई हो, किसी अंग में कोई मलिनता लगी हो, तो उस दोष के लिए क्षमा याचना करना, यह क्षमावणी है। इसके सोरठे में भी ये बात कही है मल्ल कवि ने, दोष न गहिए कोय गुणगण गहिए भाव सो, भूल चूक जो होए अर्थ विचारी जो सो दिए। यानी रत्नात्रय के स्वरूप में, रत्नात्रय की आराधना में यदि हमसे कोई चूक हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा ज्ञापित करते हैं। जो ज्ञानी धर्मात्मा जीव हैं, मोक्ष मार्गी जीव हैं, साधु संत हैं, वे भी अपने किसी भी इन अंग में कहीं कोई मलिनता अनुभव करें तो वह भी उसका प्रतिक्रमण करते हैं। मुनिराज तो निरंतर रोज ही करते हैं। एक कोई दोष लगा हो तो वह दोष मिथ्या हो, ऐसा मिच्छामि दुक्कड़म वो करते ही हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो देखो, यह जो क्षमावणी का पर्व है, एक आध्यात्मिक दृष्टि से है, एक सैद्धांतिक आगमिक दृष्टि से है, और एक व्यवहारिक दृष्टि से है। आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है कि आध्यात्मिक दृष्टि से जो क्षमा याचना है, वह क्षमा याचना एक जीव को स्वयं से करना है और क्षमा भाव स्वयं के प्रति करना है। कारण क्या है? कारण यह है कि अनादि काल से इस आत्मा ने स्वयं के प्रति बहुत ही अपराध किया है। देखो, लोक में भी हम किसी से जो क्षमा याचना करते हैं, वो किस लिए करते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई हो। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो वह हमारी गलती की हम माफी मांगते हैं और उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं उससे कि भैया हमें क्षमा करना, हमसे आपके लिए ये गलती हो गई। भले ही वो अज्ञानता से हो गई, भले ही वो कषाय से हो गई, प्रमाद से हो गई, कैसे भी हो गई। तो अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसकी क्षमा याचना करते हैं। अब व्यवहार में ये क्षमा याचना अनेक बार हमने एक दूसरे के साथ की है। मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, अभी उसकी भी चर्चा करेंगे। उसकी भी बहुत बड़ी उपयोगिता है। ये जो परस्पर में हम क्षमा भाव का व्यवहार रखे हैं, भले ये औपचारिक भी है तो भी इसकी एक महत्ता है। ख्याल में आया ना? तो अब यहाँ पर कम से कम
अपने जो साधक जीव हैं, आराधक जीव हैं, स्वाध्यायी जीव हैं, उन सबके बीच में यह चर्चा अवश्य होनी चाहिए कि कौन सी, कि हमसे वास्तव में क्या अपराध हुआ है। क्या कहा भैया, सबसे बड़ा अपराध तो जन्म मरण का धारण करना, सबसे बड़ा अपराध पंच परावर्तन के दुख भोगना। तो इस आत्मा ने कितने दुख भोगे, ये सजा मिली है, इस चतुर्गति के परिभ्रमण की सजा मिली है, और उस सजा को भोगा है किसने? हमने। तो सजा किसकी मिलती है? अपराध की मिलती है। बिना अपराध के तो सजा मिलती नहीं है। निरपराधी को कदाचित भ्रष्ट न्यायालय सजा दे दे। न्यायालय सजा नहीं देगा निरपराधी को, ध्यान रखना। भ्रष्ट न्यायाधीश सजा दे दे, घूस खा के, कषाय से, लोभ से, भले ही वो किसी निरपराधी को सजा दे दे, लेकिन कर्म कभी निरपराधी को सजा नहीं दे। और इस आत्मा ने बहुत सजा पाई और अभी भी पा रहा। ये जो दुख भोग रहा निरंतर आकुलता, ये सब कर्म के उदय जन्म सजा है। तो ये सजा क्यों? ये दुख का अनुभव करना ये सजा है। तो ये सजा है तो अकारण नहीं है। आत्मा ने कोई अपराध किया है, और सबसे बड़ा अपराध है कि मिथ्या दर्शन का अपराध, मिथ्या ज्ञान का अपराध, मिथ्या चारित्र का अपराध। ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म। देखो, ये क्षमा वाणी पर स्वाध्याय केवल एक औपचारिक बन के ना रह जाए। स्वाध्याय एक माध्यम है, लेकिन इस साधन के द्वारा, इस माध्यम के द्वारा, इस अवलंबन के द्वारा, इस चर्चा के द्वारा आप और हम सबको विचारना अपने अंतर में गहराई से करने की जरूरत है। मैंने इसलिए आज शाम रात्रिकालीन सभा में यह चर्चा ली है, क्योंकि इसकी मानसिक रूप से तैयारी, यानी जो कल क्षमा वाणी महापर्व अपन मनाएं, क्षमा वाणी की पूजन करें मंदिर में, तो उसके लिए हम आज अपना पूरा मानस तैयार करें, भीतर से अपनी गहराई में जाके उन सब अपराध भावों को देखें। केवल अपराध भाव देखे नहीं, अपराध बोध आए, और अपराध बोध लगने के बाद ख्याल में वहां पर उसका प्रक्षालन। सवेरे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य हम अपने दोषों को, अपने अपराधों को के प्रति क्षमा ज्ञापित करें। हे प्रभु, मैंने आपके द्वारा निरूपित तत्व ज्ञान का मैंने सदुपयोग नहीं किया, ये बहुत बड़ा अपराध। जैसे किसी वैद्य ने दवा दी हो और अपन ने खाई ना, ये अपराध है।
वैद्य ने परहेज बताया हो और अपन ने ना किया, ये अपराध है। वैद्य के प्रति तो है ही क्या? क्यों? क्योंकि एक तो वैद्य ने इस विश्वास के साथ दवा दी, वैद्य ने इस विश्वास के साथ परहेज बताया और हमने वह विश्वासघात किया। लेकिन सबसे बड़ा अपराध तो हमने हमारे ही स्वास्थ्य के प्रति किया ना। यदि हम दवा खाते, परहेज करते तो अस्वस्थता मिट जाती। ऐसे ही भगवान सर्वज्ञ देव गुरुओं की वाणी, उन्होंने यह करुणा करके यह लेखनी चलाई, ग्रंथ रचे, हमने इन ग्रंथों को बांचा तो, लेकिन उतारा नहीं। इसलिए हमको अपने में लगना चाहिए और उन संतों से, भगवंतों से, माँ जिरवाणी से हमको यह क्षमा याचना मांगना चाहिए। अंदर से लगना, बस वही क्षमा याचना, अपना अपराध बोध होना और उस अपराध की पुनरावृत्ति न होने देना, भविष्य में इसके लिए संकल्पित हो जाना, इससे बड़ी क्षमा याचना कोई दूसरी नहीं। औपचारिक रूप से हम जाए भगवान के सामने, हे प्रभु हमारे दोष मिथ्या हो, क्षमा करना हमको, बस, और फिर उसी काम में लगे आए, ये तो बार बार होता है। सबसे बड़ा प्रायश्चित कि जो भूल हो गई है वह दोबारा ना होना, अपने भूल को स्वीकार कर लेना, भविष्य में न करने का संकल्प कर लेना, ये बहुत सबसे बड़ा ख्याल में। तो यहाँ सबसे बड़ी भूल क्या हुई कि मैंने अपना स्वरूप नहीं जाना। अब ये जो विगत 10 दिन में ये सब चर्चा हुई है, स्वाध्याय भी करते हैं, वो सब पर बैठ करके मंथन करना, चिंतन करना, अपने आप को जानना, पहचानना, अपना विश्वास करना, श्रद्धान करना, अनुभव करना, मोक्ष मार्ग में लगना, ताकि यह आत्मा चतुर्गति के दुखों से छूट जाए, पंच परावर्तन से निकल जाए, मोक्ष मार्ग में लग जाए। इससे बड़ा क्षमावाणी पर्व कोई दूसरा नहीं हो सकता। जिसने स्वयं अपनी आत्मा को क्षमा कर दिया, स्वयं अपनी आत्मा से क्षमा मांगा, क्षमा याचना की कि हे आत्मन, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, आज तक तेरे से मिला नहीं, मैं आज तक मैंने तेरा दर्शन नहीं किया। पवन को तो हम कहते हैं कैसा निष्ठुर परिणामी कि 22 साल तक अंजना की शक्ल नहीं देखी, बेचारी कैसे रहती है, समझ गया। वहां पवन ने अंजना की शक्ल नहीं देखी, लेकिन यहां द्रव्य स्वभाव अपना परमेश्वर नाथ दर्शन देने के लिए 24 घंटे हाजिर हजूर है, लेकिन यह परिणति, यह पर्याय उसके पास जाने तैयार नहीं है, तैयार। इस अपराध का ही फल है कि अतीन्द्रिय आनंद और सुख से वंचित है। ये इस अपराध का फल यह पर्याय निरंतर आकुलता के रूप में भोग रही। स्वयं स्वयं से क्षमा मांगे कि हे आत्मा, हे पर्याय, मैं स्वयं को संबोधित करे कि मेरे दुख का कारण कोई परद्रव्य नहीं, मेरा मेरे प्रति जो अपराध है यही मेरे दुख का कारण, मैं स्वयं से क्षमा।
और स्वयं को क्षमा करूं। स्वयं को क्षमा करना माने क्या कि अब ये गलती नहीं करनी है। अपना जो परमेश्वर है, अपना जो द्रव्य स्वभाव है, मुझे उसे पहचानना है, उसे जानना है, उसमें अपनापन करना है, उससे अभेद होना है। अब उससे भेद नहीं रखना है, उसका अभिन्न भेदन करना है। बस यही क्षमा करना है। स्वयं से क्षमा मांगना और स्वयं को क्षमा करना, दो चीजें। इसमें दो बातें, क्षमा वाणी में दो बातें। एक पार्टी गलती करने के लिए, अपने अपराध के लिए वह सामने वाले से क्षमा मांगता है और दूसरा व्यक्ति उसे क्षमा करता है। इसमें एक क्षमा मांगने वाला है और एक क्षमा करने वाला है। लेकिन यहां क्षमा मांगने वाला भी यही और स्वयं को क्षमा करने वाला भी यही। क्या समझ में आया? अपने को जो अनादिकाल से बंद पर्याय सापेक्ष देखा, जाना, अनुभव किया, असमान जाति पर्याय के रूप में देखा, जाना, अनुभव किया, बस ये सबसे बड़ा अपराध है। और सच्ची बात यह है, जिसके ये अपराध है उसी के ही अन्य जीवों के प्रति वे अपराध होते हैं जिन अपराध के फल में बैर बंधते। वे अपराध होते हैं जिनके लिए क्षमा मांगने की जरूरत पड़ती, क्षमा करने की जरूरत पड़ती। ख्याल में आएगा? तो इसलिए यहाँ सबसे बड़ी क्षमावनी, सबसे सुंदर क्षमावनी, सबसे ज्यादा कार्यकारी क्षमावनी यह होगी कि आज हम अपने प्रति क्षमा याचना करें और स्वयं को क्षमा करें। एक नंबर की बात। दूसरे नंबर पर कल जब क्षमावाणी की पूजा करें तो उसमें जो ये 29 अंग हैं, सम्यक दर्शन के 8, निसंकित आदि, उसमें हमसे जो दोष लगा वो देखें। खाली ऐसा नहीं, मेरे द्वारा का शंका हुई, का कांक्षा हुई, का विचिकित्सा हुई, समझ आया, का मूढ़ता बनी, तो वो सबको ख्याल में लेना और अपने में कि वो जो दोष लगा अब नहीं लगे। सम्यक ज्ञान के 8 उनके बारे में देखना, सम्यक चारित्र के 13। तो अभी आप बोले साहब सम्यक चारित्र के जो 13 हैं वो तो अभी अपने में दिखते नहीं है। कोई बात नहीं, उनके प्रति भावना भाने में जिसके हैं वो उसमें कहीं कोई दोष लगा है, नहीं है तो उसकी भावना नहीं भाने में जो दोष लगा है, भावना नहीं भाना भी एक दोष है। सम्यक चारित्र की भावना भाना चाहिए। सम्यक चारित्र के जो धनी हैं उनके प्रति बहुमान लाना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धान होना चाहिए। और जो 13 प्रकार का चारित्र है उस चारित्र का सम्यक स्वरूप हमारे ज्ञान श्रद्धान में होना चाहिए। इस प्रकार से तत्संबंधी भी अपने में निरीक्षण अवलोकन करना और कहीं अगर कोई चूक है तो उसके प्रति भी क्षमा का भाव आना चाहिए। ये दूसरे नंबर की बात। अब तीसरे नंबर पर आती है व्यवहारिक क्षमा। व्यवहारिक क्षमा का अर्थ क्या है? व्यवहारिक क्षमा का अर्थ है कि जहां हमसे प्रमादवश कोई अपराध हुआ, उस अपराध का बोध। अब हमको यही पता नहीं अपराध क्या है। अध्यात्म में तो अपराध की चर्चा आई गई।
अपने स्वरूप से च्युत होना ही अपराध है। लेकिन अपने कर्तव्य से विमुख होना ये व्यवहारिक अपराध है। क्या अपने व्यवहार से च्युत होना ये व्यवहारिक अपराध है। तो हमारे व्यवहार में जो कर्तव्य है, हम उन कर्तव्यों से च्युत होकर के कर्तव्य का निर्वाह ना करके जो अपराध करते, सवाल यह है कि वो कर्तव्य का निर्वाह क्यों नहीं हो पा रहा है। बात को समझने की चेष्टा है। कर्तव्य का निर्वाह ना होने के पीछे इस जीव के, इस आत्मा के क्रोधादि कषाय भाव, इसका प्रमाद है जो इन्हें जीत लेता है विकारों को। वो अपने कर्तव्यों के निर्वाह में सजग हो जाता है, उसका इशू नहीं रहता कोई, उसका कहीं कोई हट नहीं रहता, वो मन मर्जी से नहीं चलता है, वो अपने राग के पोषण के हिसाब से नहीं चलता है, वो व्यवस्था के हिसाब से चलता है, वो कर्तव्य के हिसाब से चलता है। तो यहां अपने को ये देखना कि मेरे जो कर्तव्य है किसके प्रति, देवगुरु धर्म के प्रति, धर्म धर्मायतनों के प्रति, क्या मैं उसका पूरी तरह से पालन सही प्रकार से कर पा रहा हूं? क्या मेरे प्रमाद से उसमें कोई अपराध तो नहीं हो रहा है? मेरा समर्पण जैसा होना चाहिए क्या वैसा समर्पण है? भैया वृत्ति है, वात्सल्य है? ख्याल में सत्वे सुमैत्री गुणे सुप्रभु, सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव होना चाहिए, गुणियों में मुझे प्रमोद होना चाहिए। तो क्या गुणियों के प्रति प्रमोद आता है या मेरे मानादि के कारण से नहीं आता है? तो ये अपराध है, उस पर विचार ना होना चाहिए। सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव होना चाहिए, सुखी रहे सब जीव जगत। मैं मेरी तरफ से सर्व जीवों को आवेदन देता हूं कि मेरी तरफ से निश्चिंत रहें, मेरे द्वारा किसी का घात नहीं होगा। ऐसा जैन वह अहिंसक होता है, वह सब जीवों को यह आवेदन दे देता है कि मैं संकल्प पूर्वक किसी भी प्राणी का घात नहीं करूंगा। तो क्या मेरे संकल्प में कहीं कोई दोष लगता है क्या? इसका विचार करना। ख्याल में आ गया? अपने को सब विचार करना है। हाँ हाँ, बहुत बातें, बड़ा वाइड है ये। ख्याल में आ गया? इसमें न केवल अपने परिवार तक सीमित रहा जाता है, बल्कि समाज, प्रांत, राष्ट्र, वसुधा तक सीमित होता है, असीमित। क्योंकि वसुधा कुटुंब है। पहले परिवार है, उसमें देखना कि अपने परिवार के प्रति मेरे दायित्वों का निर्वाह सही है कि नहीं है। क्या यदि मेरे राग से, ध्यान से सुनना, यदि मैंने मेरे राग से ये परिवार की जिम्मेदारी ली,
और मैं उस पद पर हूं, या तो मैं रिजाइन करूं। एक रेल मंत्री है और वो सही प्रकार से अपना मंत्रालय नहीं संभाल पा रहा है, तो हम क्या अपेक्षा करते हैं उससे? बोलो, इस्तीफा की मांग करते हैं कि नहीं करते? सज्जन व्यक्ति होता है तो वह कोई बड़ी दुर्घटना घटती है तो अपना इस्तीफा पेश कर दे कि हमारे मंत्रालय में मेरे होते हुए यह घटना घटी है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं और मैं इसके लिए इस्तीफा देता हूं, मैं इस पद पर बने रहने योग्य नहीं। क्योंकि ये घटना क्यों घटी? कहीं ना कहीं लापरवाही हुई मेरे मंत्रालय में, भले ही कर्मचारियों की हुई, पर हुई क्यों? हुई तो है, उसकी जिम्मेदारी मेरी। कैसे? तो मैंने अपने मोह से, राग से ये परिवार बनाया है, बसाया है, तो फिर इस परिवार का संचालन मुझे करना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसका संचालन अनैतिक रूप से, अमर्यादित रूप से। ख्याल में है, श्रावकाचार्य में बात कही है कि परिवार के लोगों से वो धर्मात्मा ग्रस्त यह कह देता है, देखो हम न्याय और नीति से कमाए हुए द्रव्य के द्वारा यह भक्ष्य पदार्थ, ये सब आप जैसा चाहे हम आपका भरण पोषण करेंगे, पालन पोषण करेंगे, लेकिन आपके पालन पोषण के लिए हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसके लिए धर्म आज्ञा नहीं देता, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आप जो को सब करने तैयार, मतलब जो अपना दायित्व है, अपनी मर्यादा में है, अपनी सामर्थ्य में है, वहां प्रमाद नहीं करना। क्यों? सामने वाले जीव के परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए अपने बाद प्रमाद की वजह से। यूं फिर बिगड़े उसकी कोई जवाबदारी नहीं। क्या बोला? समझ में? हाँ, ये क्या मतलब है? कोई अनैतिक काम करे और वो कहे या तो मेरे लिए ऐसा करो और नहीं तो मैं मरता हूं, ये क्या मतलब? नहीं। हाँ, जो हमारी सामर्थ्य में है, हमारी मर्यादा में है, हमारी संस्कृति में है, हमारा धर्म जिसके लिए आज्ञा देता है, वह सब करने के लिए हम तैयार हैं। उसमें हमारा कोई अहंकार आड़े नहीं आएगा, उसमें हमारा कोई क्रोधमान माया लोभ नहीं चलेगा। ठीक है, बात पकड़ में आ रही है नहीं? क्या? बिल्कुल फर्ज पूरा करना एक अपराध है। मैं इसके लिए बोलता हूं, जिस वृक्ष के फल खाने की लालसा हमें है, तो उस वृक्ष में खाद पानी देने का कर्तव्य भी हमारा है और उस कर्तव्य को बखूबी निभाना चाहिए। या तो उस वृक्ष के फल खाने का राग छोड़ दें, ख्याल में अगर हम उसका सही तरह से निर्वाह नहीं कर सकते, खाद पानी नहीं दे सकते, तो फलों की लालसा भी नहीं रखना। फलों की लालसा है, इतना राग है, तो फिर खाद पानी का राग नहीं है, ऐसा जो है अव्यवहारिक नहीं होना चाहिए। बराबर समझ में आ गई बात? ये परिवार के संबंध, समाज के संबंध में भी ऐसे। यदि हम समाज से अपेक्षा रखते हैं तो समाज भी हमसे कुछ अपेक्षा है, तो उन व्यवहारिक चीजों का भी निर्वाह होना चाहिए। अब बहुत विस्तार हो जाएगा, मुझे और भी चर्चा करना। इसी प्रकार से हम देश से अपेक्षा रखते हैं, हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं। अभी क्या है, ध्यान दें, अपन लोग क्या हो गया है कि बस अपने तक सीमित, बस अपनी धर्म आराधना करो, देश कानून के लिए सोचने का अपने पास कोई वक्त नहीं।
लेकिन एक बात विचार करो, यदि हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा तो क्या हम धर्माराधना कर पाएंगे? विचार करो। आज चारों तरफ यदि इस राष्ट्र में आतंक फैल जाए, लड़ाइयां हो जाए, दूसरे राष्ट्र का आक्रमण हो जाए, कब्जा हो जाए, तो हमारी धर्म आराधना जितनी स्वतंत्र स्वाधीनता से हो पा रही हो पाएगी नहीं। अपन याद करो, भामाशाह ने सब कुछ न्योछावर किया, राणा को ढूंढा, ढूंढ करके धन ले जाके दिया। ये क्या कर रहे हो भामाशाह? बोले सब आपके द्वारा दिया गया है, मैं कहां से लाया? तो अगर मेवाड़ सुरक्षित नहीं रहेगा तो भामाशाह कैसे सुरक्षित रह सकता? याद में तो जो राष्ट्र की संपत्ति है उसका दुरुपयोग नहीं करना अपने को। मैंने बहुत पहले भी ये बात कही थी, एक ट्रेन है, कोई भी राष्ट्र की शासकीय संपत्ति है, उसके मालिक हम नहीं है कि उसमें तोड़फोड़ करें, उसमें छेड़खानी करें। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि उसके मालिक 130 करोड़ लोग हैं, और वो मालिक इसलिए नहीं है कि उसका दुरुपयोग करें, वो उसके मालिक इसलिए है कि उसका सदुपयोग करें, और उसका संरक्षण करें, उसका संवर्धन करें। यदि हमारे द्वारा किसी भी चीज का दुरुपयोग होता है तो अपराध है। अब हमको देखना चाहिए, प्राकृतिक संसाधन उनका दुरुपयोग ना हो। बिजली जली पड़ी है, पंखे खुले पड़े हैं, समझ में आया कि सब बिल देते हैं हम। अरे बिल तो देते हैं, लेकिन उसमें हिंसा का विचार करो, उसमें प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। आप लिमिटेड उसे यूज करेंगे तो अन्य लोगों को भी मिलेगा। ये मैं राष्ट्र की तरफ से बता, धार्मिक दृष्टिकोण से तो अभी चर्चा आएगी इन सब चीजों, ख्याल में आए। तो किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये भी हमारे ख्याल में हो। तो ये भी अपराध के लिए क्षमा मांगना, अपने में ख्याल रखना। क्यों? ये सब प्रमाद से होता है। सजगता, मितव्यय होना अलग बात है और कंजूस होना अलग बात है। हम जीवन में कंजूस ना हो, लोभी वृत्ति ना हो, लेकिन मितव्यय हो, आर्थिक रूप से भी मितव्यय हो, समय योग उपयोग के भी अनुरूप मितव्यय, वचनों में भी मितव्यय। विकथा अपने यहाँ निषेध है, अनर्थ दंड में आया। फालतू में विकथा करना ये भी मिसयूज है, उसमें मितव्यय होना चाहिए। अर्थ के संबंध में भी मितव्यय होना चाहिए। क्यों? कि हम बेफजूली खर्च कर रहे हैं, पैसा कहीं पेड़ पे थोड़ी लटक रहा है। उसके लिए आपने कितना श्रम किया, अपने योग उपयोग को लगा, काय के लिए लगाया? अपने जीवन अर्जन के लिए लगाया। तो जीवनोपयोगी कार्य तक सीमित रहे, बाकी उस धन का सदुपयोग करें। बहुधन बुराऊं भला कहिए, लीन पर उपकार सो। अब ये क्या जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल, जहां 100 रुपये खर्च करके काम हो सकता है और वहां हम मान कसाय में आके अथवा थोड़ा मितव्ययता का ख्याल ना करके वहां हजारों लाखों रुपए खर्च कर दें, ये तो कोई समझदारी नहीं, अपराध है। पैसा आपका है, हमारा है, हम उसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन अपराध है। क्यों? कि फिजूल कर रहे हैं। ये धर्म ये कहता है कि फिजूल भी अपराध है। कैसा? देखो, आप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप सर्वदा लगा लेते हैं। जब नल खोलते ही पानी भरता है, आपने टोटी खोली, फट फट पानी आ जाता है, तो बाल्टी भर के लाते, ठीक? आप ये देखना, जब मग्गा भर के आप ऊपर डालते हैं तो उस
एक मग पानी में से कितना पानी शरीर को छूता है और कितना पानी बिना शरीर को छुए जमीन पे गिर जाता है। क्या समझ में आएगा? तो हमको बिखेरना है कि शरीर की शुद्धि करना है। तो पानी इस प्रकार से गिरे कि जितना शरीर को छुए और शरीर को साफ करे, फैले नहीं। तो समझ में आ गया? तो जब हम इस तरीके से शरीर का शुद्धिकरण करते हैं तो पाते हैं कि ये तो चौथाई पानी से काम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3/4 75% पानी बर्बाद हुआ। ख्याल में आ गया कि नहीं? आज सबको यही हो रहा है। सरकार कह रही है कि सिंगल ड्राइविंग बंद करो, पेट्रोल फालतू है, पॉल्यूशन बढ़ता है, शेयर करो। तो ये सब चीज अपने को ख्याल करना चाहिए, जितना बन सके। इस तरफ अवेयर होंगे तो हम बहुत फिजूल खर्ची बचा सकते। उससे क्या होगा? धन का अपव्यय नहीं होगा, साधनों का अपव्यय नहीं होगा, हमारे योग उपयोग का अपव्यय नहीं होगा, सेविंग होगी। जो धन बचेगा वो परोपकार के काम आएगा, तो धर्म धर्मात्मा और दीनहीन दुखियाओं के काम आएगा। अथवा क्या होगा कि उसकी नीड कम पड़ेगी। भाई जब 2 मग्गा पानी से पूरा नहाया जा सकता है तो 10 मग्गा पानी जो हम नहाने में, उसमें से अगर 4 मग्गे से नहा पा रहे हैं तो 6 मग वेस्ट जा रहा है। तो 6 मग की वेस्टेज बचेगी तो 6 मग की डिमांड भी तो कम होगी ना, नीड भी तो कम होगी ना। तो ऐसे उस धन की नीड कम होगी। धन की नीड कम होगी तो उस धन को कमाने में, एक्स्ट्रा कमाने में जो हमारा समय, श्रम, शक्ति लग रही थी वो बचेगी। तो वो कहाँ लगेगी? अपनी आत्म कल्याण में लगेगी, अपनी आत्माराधना में लगेगी, अथवा दूसरे दीन दुखियों की सेवा में जैसे लगेगा, परिवार को देखने में समय लगेगा, इत्यादि। हाँ, तो इसका बहुत बड़ा फायदा है। मैंने इस पे बहुत विचार किया। आप आपको मैंने सैंपल दिया, आप इस पे चिंतन कीजिए। आप सब सक्षम हैं, कर सकते हैं। तो ये सब जो हमारी लापरवाही से, हमारे अज्ञान से, हमारे प्रमाद से, कषायों से, ये जितना भी ये गलत हो रहा है, दोष हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, उन सब का यहाँ पर हमको रियलाइजेशन होना चाहिए, इन सब का बोध होना चाहिए और वह सब हमारे जीवन से दूर होना चाहिए, मिटना चाहिए। बोले साहब इन सब का क्षमा वाणी से क्या संबंध है ना? बहुत बड़ा संबंध। कि देखो हमारे मुनिराज, ठीक, अब जितनी बात मैंने कही उनमें से बोलो उनके जीवन में क्या है? कोई दुरुपयोग है? सीमित है? तो उनके तो सहज पल रहे हैं सारे। ख्याल में है? कमंडल में पानी भरने का इतना बड़ा और निकलने की टूटी बहुत छोटी। क्या समझ में है? मानो वो कमंडल ये कह रहा है आगम बड़ा होना चाहिए और निकासी कम होना चाहिए, आय ज्यादा खर्च कम। ऐसे अपनी शक्ति की आय ज्यादा और व्यय कम। अपनी विशुद्धता की इनकम ज्यादा, आमदनी ज्यादा करो, विशुद्धि को बढ़ाओ ज्यादा और उसको खर्च कम करो। ऐसे एकाग्रता पे लगाओ, ऐसे प्रसन्नता पे लगाओ, हर चीज पे लगाओ। तो जो मुनिराज का जीवन है वो पूरा का पूरा खरा उतरता है। आप एक एक के समीप जा, मैं बहुत इस पर बारीकी से देखता हूं। अब उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उनके तो हर 365 दिन है ये क्षमामणि, 365 दिन है दशलक्षण पर, 365 दिन है रत्नात्रय पर। लेकिन ये जो काल आया है, अवसर आया है, ये पर्व आया है, तो ये हमको जगाने आया है। मैं तो इसे स्पीड ब्रेकर का, मैं इसको स्पीड ब्रेकर का नाम देता हूं।
स्पीड ब्रेकर क्यों बनाती है सरकार? कि अगर आपकी आउट ऑफ कंट्रोल आपकी स्पीड बढ़ रही है तो उसे आप कंट्रोल कर सकते। असंयमित जीवन चल रहा है, अमर्याद जीवन चल रहा है, तो ये दशलक्षण पर्व आता है। इसे सुनकर कुछ ना कुछ हमारी बुद्धि जागरूक होती है, चेतते हैं परिणाम, और अपन सजग होते हैं कि नहीं होते? कुछ दिन तो होते, ख्याल में आएंगे। तो ये अपने लिए, अपने लिए। तो देवगुरु धर्म के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, प्राकृतिक संसाधनों के प्रति, इन सब चीजों के प्रति जो भी अपने प्रमाद से जो भी बर्बादी हो रही है, अपराध हो रहे हैं, दोष हो रहे हैं, उन सबका विवेचन अपने ज्ञान में करना, और जहां तक बन सके अपने को उसमें सजग होना चाहिए। एक बात। अब ये सब चीजें हमारे जो 10 लक्षण पर्व में जो विभाव है, क्रोध, मान, माया, लोभ, असत, असंयम, अत्याग, आतप, परिग्रह, अभ्रम, ये सब उनसे रिलेटेड है। इसलिए मैंने ये बात कही, जिसके ये सब संयमित होंगे उसका ये व्यवहार भी संयमित हो जाएगा। ठीक, समय कम है, नहीं तो मैं एक एक चीज का कोरिलेशन बना करके और वो आपके सामने समीकरण रख सकता हूं। आप खुद घटाएं। मैंने आपको इसके बारे में एक इशारा कर दिया है। ये जितनी बात मैंने की है वो कहीं ना कहीं हमारा अनबैलेंस जीवन है, इसलिए। ख्याल में आया कि नहीं है? ये धर्म ये नहीं कहता है। अभी आप देखिए, तप है, 12 प्रकार के तप है। वो 12 प्रकार के तप में अंतरंग तप मुनिराज पालते हैं। वो मुनिराज संघ में उनके वैयाव्रती तप होता है। तो मुनिराज के वैयाव्रती तप नहीं होता है, गृहस्थों को भी वैयाव्रती तप का पालन करना चाहिए। तो मुनिराज कैसे वैयाव्रती तप का पालन करते हैं कि यदि संघ में कोई एक मुनि महाराज रोगी हो जाए, उनका परिणाम स्थिर नहीं हो रहा, तो बाकी मुनिराज उनके हाथ पांव दबाते हैं। यहां तक कि आचार्य महाराज सेवा करते हैं ताकि उनके परिणाम शिथिल ना पड़े, उनका परिणाम संक्लेश में ना चला जाए, उनके परिणामों में विशुद्धि बनी रहे, वो अपनी आराधना निर्विघ्न कर सके। लेकिन एक अपन धर्मात्मा ऐसे हैं कि अपने परिवार में कोई रोगी है, बीमार है, उसकी सेवा करना तो पाप समझते हैं, और मंदिर में 2-2, 4-4 घंटा लगाना धर्म समझते हैं। इसीलिए शायद मैंने जो बताया था ना, परिवार का कर्तव्य, ये अधर्म है। हाँ, कोई भी परिवार का व्यक्ति ये कहे कि उसको नीड नहीं है, उसका रोकना जायज नहीं है, और फिर भी आपको धर्म करने से रोकता है, तो वो फिर अनैतिक है। लेकिन कारण है और आप फिर भी उसके लिए सेवा शुश्रूषा नहीं कर रहे, समय नहीं दे रहे, नहीं साहब मेरे को तो ये यही करना है, यही करना है, मंदिर जाना ही है, स्वाध्याय करना ही है, ये करना ही है, आप भाड़ में जाओ, तो उसकी ये चेष्टा भी अतिरेक। बहुत व्यवस्थित जीवन होना चाहिए धर्म। ख्याल में आया कि नहीं आया? भाई, मुनिराज अपनी सामायिक काल छोड़ देते हैं वैयाव्रती तप के लिए, स्वाध्याय छोड़ देते हैं वैयाव्रती तप के, इसलिए वो तप है। आपने अपने लिए नहीं, अपने संघ के दूसरे मुनिराज के लिए ये तप है। अंतर विशुद्धि चाहिए इसके लिए।
केवल बाह्य अवलंबन से धर्म नहीं होता, परिणामों की शुद्धि से धर्म होता है, वात्सल्य में धर्म है, पवित्रता में धर्म। तो ये सारी चीजें अपने ख्याल में रखिए, बराबर। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इसमें इतने ज्यादा मगन हो जाएं कि अपनी आराधना और अपनी साधना को ही भूल जाए। इतना नहीं, बैलेंस, मर्यादित, भोग के लिए नहीं, परिणाम के लिए। ये झूठ किसके लिए है? परिणाम बिगड़ते हो, संक्लेशित होते हो, दुखी होता हो उसके लिए। और उसका दुखी होना, उसका कारण जायज हो। आप बोलो बोलो, अब ऐसे तो सीता को भी करना कर लेनी चाहिए, ये रावण के परिणाम बिगड़ रहे, ये कोई मतलब नहीं है। हम ऐसे कोई परिणामों के संभाल नहीं करेंगे। मर्यादित हो, नैतिक हो, धार्मिक हो, कायदे के हो, और फिर भी हमारे प्रमाद से, हमारे कर्तव्य विमुख होने से यदि किसी को दुख हो रहा है, हमारे व्यवहार से दुख हो रहा है, तो वहां हमको ध्यान देना, तो वो अपराध है। मैं बहुत स्पष्ट बोल गया हूं, अब आप अपने आप लगाइए। ख्याल में आया? तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज, अब बहुत सारे अपराध हमसे होते हैं, हमको पता ही नहीं। 6 काय के जीवों के प्रति अपराध होते हैं, 5 इंद्रिय जीवों के प्रति अपराध होते हैं। तो 6 काय और 5 इंद्रिय जीवों में प्राकृतिक साधन भी आ गए, कुछ तो वहां घट गया। पंच इंद्रिय में हमारा परिवार आ गया, समाज आ गया, उसमें सारे आ गए ये सब पंच इंद्रिय जीव। उनके प्रति अपराध माने जहां हमारे कसाय के कारण, अज्ञान के कारण इशू हो जाते हैं, हट हो जाती है, आग्रह हो जाते हैं, उनके कारण सामने वाले के परिणाम दुखित हुए हों। ख्याल में आया है ना? तो वहां हमको अपने अपराध का रियलाइजेशन होना चाहिए। क्या देखो, समाज परिवार में जो संगी पंचेंद्रिय अपन जीव है, मनुष्य पर्याय है, या तो पुरुष पर्याय है या स्त्री पर्याय है। गृहस्थ जीवन की बात करता हूं। अगर कोई पुरुष है तो उसकी बहुत रोल है, अगर कोई स्त्री है उसके भी बहुत रोल है। एक पुरुष केवल पति नहीं है, केवल बेटा नहीं है, केवल पुत्र नहीं है, केवल भाई नहीं है, वह पिता भी है, पुत्र भी है, पति भी है, भाई भी है। समझ रहे हो बात? और उसे अपना हर रोल बखूबी निभाना है। यहां अनेकांत लगाइए, यहां नए सापेक्ष कथन कर रहा हूं मैं। अभी क्या होता है, ये क्यों क्यों घटपट होती है, ये अपराध होते क्यों हैं, जब क्षमा मांगनी पड़े, क्षमा करना पड़े। यदि हर रोल बखूबी होगा ना तो कोई तकलीफ नहीं है। वहां हमारे आग्रह टूटते हैं, वहां हमारे राग पर आंच आती है, इसलिए नहीं कर पाते। अनबैलेंस्ड है। यदि शरीर के मिनरल्स, विटामिन अनबैलेंस हो जाएं, क्या कहते हैं उसको, हार्मोन्स प्रोफाइल्स अनबैलेंस हो जाए तो शरीर बीमार हो जाता है, और बैलेंस रहे तो स्वस्थ रहता है। तो ऐसे ही सिस्टम, तो क्या होता है, या तो वह पुरुष मां का बेटा बनते रह जाता है, तो पत्नी असंतुष्ट रहती है,
या केवल पति बन के रहता है, तो भाई और माँ बाप असंतुष्ट रह जाते। नहीं, उसको ध्यान रखना कि वह पत्नी के लिए 100% पति बन के रहे, माँ बाप के लिए 100% पुत्र बन के रहे, बच्चों के लिए 100% पिता बन के रहे, भाई बहनों के लिए 100% भाई बहन बन के रहे। ऐसे स्त्री भी ख्याल में है, सास के लिए 100% बहू बन के रहे, पति के लिए 100% पत्नी बन के रहे। आगे ख्याल में के नहीं आया, ये सर्वत्र लगा ले। यदि वह अपने कर्तव्य रोल जिसके प्रति जो है वो दायित्व 100% निर्वाह करेगी, तो उसके भी परिणामों में प्रसन्नता रहेगी और दूसरों के परिणामों में भी प्रसन्नता रहेगी। आई बात समझ? इसमें यदि कहीं कोई अड़चन आती है तो वहां केवल अपना अपराध है कि वहां हम सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे, और सामंजस्य नहीं बिठा पाने का कारण कषाय है, प्रमाद है, असावधानी। क्या अब इच्छा नहीं हो रही, अब हमारा मन नहीं है, अब इस चीज का ज्यादा मन है, अभी तो हमको शास्त्र पढ़ने का मन है, अभी तो हमें वहां घूमने जाने का मन है, ये सारे। तो जिसका अभी मन पर वश नहीं है, क्या बोला, मन पर, जिसने अभी मन को ही नहीं काबू में किया है, वो कैसा वीर है? क्षमा वीर से भूषण, जिसे अपनी कषायों पर नियंत्रण नहीं है, जिसे अपने भावों पर नियंत्रण नहीं है, वो कैसा 10 लक्षण पर्व मना रहा है, वो कैसा क्षमावाणी पर्व मना रहा है, वो कैसे क्षमा मांग पाएगा, वो कैसे क्षमा कर पाएगा? क्योंकि क्षमा वीर से भूषण, तो वीरता होना चाहिए ना अपने पास। तो वीर कौन होता है? कि जिसने क्रोध को जीता, मान को जीता, माया को जीता, लोभ को जीता, असंयम को जीता, विकारों को जीता, इस सारे भावों को जीता ना, और जिसने इन सबको जीत लिया वही दूसरों के मन को जीत पाता है। हम दूसरों के मन को क्यों नहीं जीत पाते, क्यों हार जाते हैं, क्यों बैर हो जाता है, क्यों अपराध होते हैं? क्योंकि हमारे विकार हम पर हावी हो जाते हैं। ये मैंने खाली कोरा व्यवहारिक चर्चा नहीं की, कोई समझ ले, इसके पीछे अध्यात्म काम कर रहा है, इसके पीछे आत्मा के शुद्धिकरण का विधान। इसीलिए धर्मात्मा प्रभावना का निमित्त होता है, आराधक प्रभावक कहा है, आराधना से प्रभावना होती है। इसका कारण ये आज क्यों हो रही है और प्रभावना क्यों हो रही है, अब मैं बताता हूं। मेरे एक सज्जन से बात हुई, सच्ची बात है, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो उनसे कहा कि भैया आप थोड़ा सा तत्व ज्ञान समझो, सीखो। देखो वो आपकी बहन भी सीखती है। उन्होंने कहा हाँ, आपको पता नहीं है मेरी बहन कैसी है क्या? आपके भैया सीखते, अरे आपको पता नहीं है वो भाई कैसा है? बच्चे से कहा, मैंने अब इसी पे मैं लगा रहा हूं। बच्चे से कहें कि बेटा ये तत्व ज्ञान सीखो, अरे आपको नहीं पता है, हमारे मम्मी पापा लाख दिन इसी में लगे रहते हैं और उनका उनसे अच्छे हम हैं, हमको नहीं पता। अब बोलो, क्योंकि हम अपने विकारों को नहीं जीत पाए और हमने यहां लेवल लगाया बड़े ऊंचे ब्रांड का, तो हम उस ब्रांड को बदनाम कर रहे हैं, हम जैन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अब बोलो, आई बस हम समय सार को बदनाम कर रहे हैं। ये समय सार को पढ़ते हैं, ये ऐसा जीवन है।
अब कुल मिलाकर के बात यह निकल के आती है कि क्षमा वाणी पर बहुत वास्तविक परमन्नत, केवल औपचारिक नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि इस औपचारिकता का भी बहुत फायदा है, कम से कम आज तक जिंदा है। क्या बोला? अगर ये औपचारिकता भी नहीं होती तो संस्कृति विलुप्त हो जाती। ये आज भी, हाँ, और सुनो, इस औपचारिकता में कुछ कांटे तो निकल ही जाते हैं, ऐसा नहीं। छोटी मोटी कोई अटकन होती है तो हो जाती है, लेकिन वास्तव में भीतर से जिस जीव ने अपने क्रोध को जीत लिया, उसने सबको क्षमा कर दिया, और जिसने अपने अहंकार को जीत लिया उसने सबसे क्षमा मांग लिया। व्यक्ति क्षमा क्यों नहीं मांग पाता? अहंकार के कारण। मैं क्यों झुकूं? और वो झुक रहा है और ये फिर भी माफ नहीं कर रहा है। क्यों? ये चढ़ा हुआ है, इसके भीतर बहुत क्रोध है उसके प्रति, इसने हमारे साथ ऐसा किया, हम बिल्कुल माफ नहीं करें। बात समझ? तो क्रोध कषाय या मान कषाय किसका घात कर रही है? अगर हम सामने वाले से माफी मांग लेते हैं तो हमने अपने मान को जीत लिया, और हमने सामने वाले को माफ कर दिया तो हमने अपनी क्रोध कषाय को शांत कर दिया। उसका लाभ किसे मिलेगा? मुनिराज जब प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना करते हैं, तो किसी किसी के पास जाके नहीं करते, तो यही से आप भी यहीं बैठ करके कर सकते, और मौका पड़े सामने वाले के साथ आप चुप जाए, क्या फर्क? अरे आज ये मान कषाय हमें झुकने से रोक रही है, मालूम कालांतर में तेरी वो दशा होगी कि तुझे सर्व के सामने झुकना पड़ेगा। फिर क्या होगा? मान करण को कौन ठिकाना? बसियो निगोद माहिते आया, डमरी रूकन भाग बिकाया, रूकन बिकाया भाग वस्ते देवे किंदरी भया। रूंगे में बिकता है, ए भैया सब्जी ले, जरा सा धनिया दे देना, वो वैसे ही डाल देता है। तो धनिया क्या है? ये वनस्पति का है, जीव। तो रूंगे में बिका, तो अब क्या, कहां गया वो मान? सोचे ऐसी दशा ना है, इसलिए अपने अंदर विनम्रता ले आए। गलती हुई है, गलती की माफी मांगने से क्या दिक्कत? और अपने माफी मांगने से उसके परिणामों में क्षमता आती, शांतता आती है। अरे कोई तो किसी को सेटिस्फाइड करने के लिए लाखों हजारों खर्च करता है, इतना इतना काम करता है, अपने हाथ जोड़ के झुकने से अगर उसके परिणामों में क्षमता आती है तो इससे सस्ता सौदा क्या हो सकता है? लेकिन बहुत बड़ा सौदा है, क्योंकि अपना मान टकराता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इससे किसका नुकसान है, किसका फायदा है। इसलिए इन सब बातों पर विचार करना ख्याल में आ गया। बातें तो बहुत है, समझ में आ रही बात, लेकिन कुल मिलाकर के मैं समझता हूं कि जो ये बिंदु आए हैं, पहला बिंदु स्वयं अपनी आत्मा से कि मैंने आज तक अपने आप को नहीं पहचाना, ये सबसे बड़ी आध्यात्मिक क्षमामणि है। दूसरे देवगुरु धर्म से। तीसरा ख्याल में आया कि जो एक सामाजिक व्यवहारिक है, हाँ, तो उस सबके कई वर्गीकरण आए हैं। तो इन सब चीजों का एक ही है स्रोत, वह अपने विकार। मिथ्या दर्शन अपना विकार, मिथ्या ज्ञान अपना विकार, मिथ्या चारित्र अपना विकार। समझ गए ना?
और प्रमाद, अज्ञानता, देवगुरु धर्म के प्रति गलती क्यों हो रही है? इन्हीं के कारण हो रही है ना। और अपना परिवार, समाज, राष्ट्र, इन सब के प्रति भी क्यों हो रही है? तो उसके पीछे भी अपने विकार है ना। लोभ के कारण होती है, क्रोध के कारण होती है, मान के कारण होती है, मायाचारी से होती है, बोलो हास्य के कारण होती है। आप बात समझ गए क्या नहीं? हाँ, वेद कषाय के उदय में जीत नहीं पाने के कारण होती है। ये सारे देखो ना चारों तरफ कितना जो है ये सब हो रहा है। समाज का कितना बड़ा पैसा न्यायालय में जा रहा है, पुलिस में जा रहा है, काहे के कारण? कि सब लोग अपने विकारों को नहीं जीत पा रहे। अगर विकार जीत जाए तो बोलो कितना बड़ा फायदा होगा। आप बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस प्रकार से ये 10 लक्षण माह पर आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पारिवारिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक दृष्टि से, बल्कि राष्ट्रीय दृष्टि से, अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से, हर एक दृष्टिकोण से, प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से यदि विकार जीत जाए तो आज जो प्रकृति का पर्यावरण संरक्षण की बात आ रही है, जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इन सब के पीछे क्या है? ये विकार। और जिसने अपने विकारों को जीत लिया वो जिन है, और जिसने अपने विकारों को जीतने के लिए कमर कस ली है वो जैन है। इसलिए आज जिन और जैन के मार्ग पर चल करके ही इन सारे विकारों को जीतकर वास्तव में यह बात सामने आ सकती है, खामेमि सव जीवा खमंतु में। हाँ, और क्या कहते हैं? मित्ति में सब भूएसु वैरम मज्जम न केनवी, कि मेरा किसी से कोई बैर ना हो, सब जीव मेरे प्रति मेरे से सुखी रहें, मेरा सब जीवों से मैत्री भाव है, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं, सब जीव मुझे क्षमा करें। तो यहाँ कितना विशाल दृष्टिकोण है हमारे जैन आचार्यों का। उन्होंने ये खामेमि सव जीवा वाली बात, खामेमि सव जीवा खमंतु में मित्ति में सब भूएसु वैरम मज्जम न केणवी, कि मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, मेरा सब लोगों से, सब जीवों से मैत्री भाव है, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं, सब जीव मुझे क्षमा करे। ये बात कितनी गजब की बात है, इतनी गजब की बात। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपने परिवार वालों को क्षमा करता हूं, अपने मित्रों को क्षमा करता हूं, अपने मित्रों से क्षमा मांगता हूं ना, सब जीवा, किसी समाज तक सीमित नहीं रखा, परिवार तक सीमित नहीं रखा, जाति कुल संप्रदाय तक सीमित नहीं रखा, मनुष्य तक सीमित नहीं रखा। इसमें 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, समान जीवों से, सब जीवों के प्रति मेरा किसी प्रकार का कोई नफरत का भाव नहीं है, कोई बैर भाव नहीं है। अरे उन हमसे बहुत बड़ी गलती, अरे भैया कोई गलती नहीं, कषाय के उदय में हो जाता है, कर्म के प्रेरे हैं सब चीज, कर्म से जुड़ करके, कषाय से जुड़ करके कह दिया आपने, होगी बात, कोई बात नहीं, हमारे मन में कुछ नहीं। यानी इस प्रकार से यदि अपन इस बात का विश्लेषण करते हैं, विचार करते हैं, तो अब देखो ना कितना बड़ा लाभ आने वाला है, कितना बड़ा लाभ। सारी सामाजिक समस्याएं, सारी राष्ट्रीय समस्याएं, अंतरराष्ट्रीय समस्याएं, प्राकृतिक संसाधनों की समस्याएं, हर कोई समस्या शांत हो जाए यदि अपने विकारों को जीत लिया जाए तो। और ये 10 लक्षण माह पर विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाला पर्व। इसलिए मैंने पहले दिन कहा था, यह पर्व केवल जैनियों का पर्व नहीं है, यह केवल मनुष्यों का पर्व नहीं है, यह प्राणी मात्र का पर्व है, क्योंकि प्राणी मात्र क्रोध आदि कषाय विकारों से दुखी है,
और इन विकारों के अभाव में ही सुखी हो सकते। आइए आप और हम सब मिलकर के ये जो विकार को जीतने की बात करी है उनके को अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने विकारों को जीतें और विकारों को जीत करके अपनी परिणति को इतना निर्विकार बनाएं कि हमारा जीवन क्षमा वाणी ही नहीं क्षमा मन हो जाए, क्षमा वाणी हो जाए, क्षमा काय हो जाए, क्षमा व्यवहार हो जाए। ख्याल में आया? यानी ऐसा क्षमा रूप हो जाए, पूरा क्षमा रूप हो जाए। इतना उससे हमको तो लाभ हो ही, जो भी हमारे संपर्क में आए तो वह भी माला माल हो जाए। हमारे मुनिराज ऐसे उत्तम क्षमा के धारक जब वन जंगल में विराजते हैं तो उनके सर्वांग से ऐसी वर्गनाएं निकलती हैं, वहां का आसपास का ओरा भी ऐसा पवित्र पॉजिटिव हो जाता है कि उस ओरा में आने वाले परस्पर बैर विरोधी नेवला और सांप भूल जाते हैं और उनकी शांतता में वह भी शांति का अनुभव करने लगते हैं, उनके चरणों में बैठ जाते हैं। कितना सुंदर है! ये जैन धर्म है, ये जैन धर्म नहीं है, ये आत्मा का धर्म ख्याल में है। ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मा के भीतर से, प्रत्येक आत्मा के भीतर क्षमा भरी पड़ी है, प्रत्येक आत्मा के भीतर मार्दव गुण भरा पड़ा है, आर्जव गुण भरा पड़ा है, सरलता, वो सरल स्वभावी है। लेकिन क्या करे, इन विकारों के कारण कुचिल हो गया, अकड़ आ गई, अहंकार आ गया, लोभ आ गया। लेकिन उसको यह विचार करना पड़ेगा कि लोभ से तेरा लाभ है कि हानि है। यदि हम इन सब बातों को समझ पाते हैं तो निश्चित हमारा जीवन बहुत सुखद हो जाएगा। आइए इन सब बातों का चिंतन करके अपने को पूरी मानसिक रूप पर अपन तैयार करें। कल जो उत्तम क्षमावाणी पर्व है ये अपने जीवन के लिए भी यादगार बने, इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूं। और इन विगत दिनों में मेरे द्वारा भगवान सर्वज्ञ देव आचार्य भगवंतों के द्वारा प्ररूपित इस तत्व ज्ञान में, वस्तु स्वरूप के विवेचन में अगर कहीं कोई स्खलना हुई हो तो मैं देव गुरु धर्म से के साक्षी में उनसे तो पवित्रता के साथ हृदय से क्षमा मांगता ही हूँ। लेकिन अगर किसी भी साधर्मी के ज्ञान में कहीं कोई स्खलना आई हो तो वह मुझे उस तरफ इशारा करके जरूर अवगत कराए ताकि वह भूल दूर हो सके। और आप सभी से भी उत्तम क्षमा भाव के साथ मैं अभी विराम लेता हूँ। अपन कल सभी उत्तम क्षमावाणी पर बहुत आनंद के साथ मनाएं। ओम नमः शिवाय। कल सुबह के जो प्रवचन है